Yes, good morning, students. So, what we have covered till today? See, we have done that how the control flow based design was used to be done. Right? Yes. Hmm. In the last class, we did that the use of go to statements was inefficient. We have already seen, right? And due to which Dijkstra published some article based on it that if we don't use the go to and jump statements, then also we can do any programming, right, by only three constructs that are sequence, selection and iteration. So what happened later, some of the researchers, they published the counter article to Dijkstra, right? But later it was conclusively proved. See here. Later soon it was conclusively proved that only three programming constructs are sufficient to express or to write any programming language or any programming logic. Yes, ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने ये इतना हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे ना, इन्हीं तीन कंस्ट्रक्ट्स को मिला के जिस प्रोग्राम में ये तीन कंस्ट्रक्ट्स यूज होते हैं, दैट इज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेट 60s में क्या हुआ, सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि विदाउट गो टू स्टेटमेंट्स ऑल्सो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, एंड दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी। ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज व्हाट, जहाँ पर ये तीनों कंस्ट्रक्ट का यूज़ हो उसी को ही हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। अ प्रोग्राम विच यूजेस only these type of constructs like sequence, selection and iteration. Sequence means set of statements will be there and one by one all the statements will be executed. Selection is done by the help of if statements. Then iteration is there. Iteration means steps, repetition of the steps. It means it is done by the loops, right? So in late 60s or early 70s, structured programming was used, or it was more focused on the structured programming। ठीक है, एडहॉक, सबसे पहले एडहॉक प्रोग्रामिंग होती थी, इट मीन्स एक्सप्लोरेटरी होता था अभी तक जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या आया था, व्हाट केम, कंट्रोल फ्लो। ठीक है, फ्लो चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद जब कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी तो हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ गए हैं। करेक्ट, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने गो टू जंप जैसे ब्रांच और टेस्ट जैसे इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस कर दिया है। बेसिकली यहाँ तक हमने अभी तक कवर किया है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्राम इजी हो ही जाएंगे अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, लेस एफर्ट लगेगा। नेक्स्ट इज, और क्या दिया है, it is obvious that programmers commit less number of errors while using structured compared to test branch। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर सी ओ आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उसमें आपने असेंबली लैंग्वेज भी देखी होगी। वहाँ पर देखो क्या होता था, ब्रांच और जंप जैसी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ होता था, और एन जेड नॉन ज़ीरो देन गो टू दिस, इस तरीके से, राइट। तो उसमें क्या होता था, प्रोग्राम का जो
व्हाट वी कैन से, जो हमारा प्रोग्राम है एक स्टेप से, लेट्स सपोज सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन होता आ रहा है, एक स्टेप से अगर सीधे जंप करता था, इट कैन जंप अप टू 1000 लाइन्स ऑफ कोड ऑल्सो, ठीक है। फ्रॉम देयर ऑल्सो वी दे कैन जंप, फ्रॉम देयर ऑल्सो दे कैन जंप। तो होता क्या था कि इट वॉज अ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बाई अदर प्रोग्रामर्स विच इज़ रिटन बाई सम अदर प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसीलिए इफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है। अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा इतना। अब 70s में क्या बात आई कि केवल और केवल फ्लो पे कंट्रोल करना या डिज़ाइनिंग पे कंट्रोल करना ही बेटर नहीं है, हमको डेटा पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑफ द कोड। तो soon it was discovered to pay attention towards the design of the data structure of the program, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्राम आने लगा। स्ट्रक्चर्ड ही हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा ओरिएंटेड भी है कि सपोज अब इसमें देखो क्या होगा, एक तरफ से प्रोसेसिंग मॉडल्स डिफाइन कर दिए जाएंगे, इस डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड से ही बनेगा हमारा डेटा फ्लो ओरिएंटेड। कंट्रोल फ्लो था, फिर स्ट्रक्चर्ड आया, अब स्ट्रक्चर्ड होगा तभी हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड होगा, और इसी से ही बनेगा हमारा डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, व्हाट हैपेंस, यस, लेट्स सपोज एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, और वी कैन से समझाने के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो एक मॉड्यूल्स है, एक हमारा बड़ा सा प्रोग्राम था और बड़ा सा सॉफ्टवेयर सॉरी एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना था। सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड टू डेवलप एंड इट डिवाइडेड इनटू सर्टेन मॉड्यूल्स और चेन्स, कि सबसे पहले ये काम होना है, उसके बाद ये काम होना है, उसके बाद ये काम होना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होगी, फिर क्या होगा हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, हमने देख चुका है ये डायग्राम, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, फिर क्या होगा, आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस coding will be done, then testing will be done, then maintenance will be done, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, बीच में रिक्वायरमेंट और कोडिंग के बीच में डिज़ाइनिंग पार्ट भी आ जाएगा। अब देखो होगा क्या, ये हमारे क्या है, मॉड्यूल्स हैं, इनकी अलग अलग टीमें हैं। ये जब तक फिजिबिलिटी स्टेज से डेटा सर्टेन इनपुट करके उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, रिक्वायरमेंट फेज़ में डेटा इनपुट नहीं होगा, वहीं का आउटपुट रिक्वायरमेंट फेज़ में हम इनपुट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन और डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जेएसपी मेथोलॉजी, जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी, जैक्सन ने डेवलप की थी 1970s में। यस देखो इधर, इसमें वही कुछ नहीं, जब स्ट्रक्चर्ड है तो बस यही तीन कंस्ट्रक्ट्स का यूज़ करके प्रोग्राम को डेवलप करना था। किस तरीके से डेवलप करना था, वही जैसे मेथोलॉजी में बताया था, डेटा स्ट्रक्चर्ड का यूज़ करके, मीन्स डेटा पे फोकस करके, कुछ अलग अदर देन one technology was Warnier or methodology. Next, in 70s itself, data flow oriented design technique advocate means, देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो डिफरेंट सी हियर, देर आर डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेशंस। प्रोसेसिंग स्टेशन यहाँ पर क्या है, फंक्शन से समझ सकते हो या फिर मॉड्यूल से समझ सकते हो। एक मॉड्यूल है, उससे रिलेटेड डेटा आइटम्स अलग होगा, डेटा होगा, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल है, उसका डेटा अलग होगा, और दूसरा प्रोसेसिंग स्टेशन।
Let me show one example, then you will get understand. Yes, see there. ये सॉफ्टवेयर के केस में भी होता है, हार्डवेयर के केस में भी होता है. डेटा फ्लो मॉडल ऑफ अ कार असेंबली यूनिट. सी हियर. These all are the processing station. Fit engine, fit door, fit wheel, paint and test, and then car. These are the processing stations, and these are the data. ठीक है. अब यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन. जब एक प्रोसेसिंग स्टेशन से हमें डेटा मिलेगा तभी अगले प्रोसेसिंग स्टेशन पे हम डेटा इनपुट करेंगे. तो डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन इसको बोलते हैं. राइट. अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, कमी और क्या एडवांटेज हैं इसके. एडवांटेज ये हैं कि सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज अब हमें डिज़ाइन के साथ साथ डेटा को भी साथ में लेके हम चल रहे हैं. ठीक है. to see what it's written. Data data item mean data input to a system must first be identified. Data पता करना पड़ेगा कि हम क्या input करने वाले हैं. That is itself comes under the requirement phase. Processing required on the data item. Processing कहाँ मतलब क्या हुआ इसका मतलब, जो हमारा प्रोसेसिंग स्टेशन है वो क्या प्रोसेस करेगा, दैट इटसेल्फ ऑन डेटा, वही हम प्रोसेसिंग बोलते हैं. ठीक है. टू प्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट आउटपुट, ताकि वो अगले के लिए इनपुट का काम करेगा, अगले प्रोसेसिंग स्टेशन के लिए. हर प्रोसेसिंग स्टेशन को हम फंक्शंस के रूप में भी ले सकते हैं. ठीक है. और डेटा आइटम बोलो या डेटा बोलो, प्रोसेसिंग स्टेशन के बीच में ही डेटा फ्लो करता है और आइटम फ्लो करते हैं. राइट. See here it can be used for any working model, not just only software. Advantage क्या है इसका, simplicity. This we have already seen, right? इसके बाद हमारी कार यहाँ रेडी हो जाती है. अब डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इन एटीज़. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का बेसिक आप लोग को ऑलरेडी क्लियर होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड oops कॉन्सेप्ट आई थिंक. बेसिकली इसमें होता क्या है, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है. एवरी एंटिटी इज टर्म्ड एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इससे हैंडलिंग इजी हो जाती है. बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन वॉच ओवरऑल प्रोग्राम. उस प्रोग्राम को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स है, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज objects help you to identify anything related to that class. ठीक है. certain class होगी, उस सिमिलर चीज़ें जो भी होंगी वो पर्टिकुलर क्लास में ही होंगी, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही क्रिएट होंगी. राइट. तो बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन सिंप्लीफाई द प्रोग्राम. राइट. सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें. सिंप्लिसिटी है, रीयूज़ मीन्स इनहेरिटेंस होता ही है, इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं हम. राइट. लोअर डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि अगर आप देखो इसमें क्या है, लोअर डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट में क्या, अगर कुछ अपडेट भी करना है तो इजीली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से वहाँ पर सीधे प्रोग्राम में पर्टिकुलर क्लास में अपडेट कर सकते हैं. मोर रोबस्ट कोड मीन्स रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी. इजी मेंटेनेंस मीन्स अपडेशन कैन बी ईजियर. सो total evolution of design techniques we have covered now. First one was ad hoc basis, एक्सप्लोरेटरी स्टाइल में होता था. देन कंट्रोल फ्लो बेस्ड, फ्लो चार्ट बना के होता था. डेटा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड आया, फिर डेटा फ्लो आया, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया. एवरीथिंग वी हैव कवर्ड टिल नाउ. ठीक है. ओके देन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we'll move towards the SDLC. What is SDLC and what we'll all cover that. Okay, thank you.